हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक 3 फार्मर बिल्स एंड द कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग देम। रिसेंटली हमारे देश में 3 फार्मर बिल्स जो है उनको हमारे पार्लियामेंट ने पास किया है, बराबर। और इन 3 फार्मर बिल्स के रिलेटेड काफी कंट्रोवर्सीज हुई है। तो ये 3 फार्मर बिल्स कौन से हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या इश्यूज है, बराबर, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के लेक्चर में। सो गाइस, पूरे देश में जो है फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ओके गाइस, पूरे देश में जो है हमारे फार्मर्स है उन्होंने क्या कर दिया है, विरोध करना स्टार्ट कर दिया है अगेंस्ट द बिल जो कि पास किए गए हैं इन द पार्लियामेंट। अभी ये जो 3 बिल है वो कौन से है, तो उसमें से जो पहला बिल है उसका नाम है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ये है हमारा पहला बिल। जो दूसरा बिल है उसका नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। ये है हमारा दूसरा बिल। और जो तीसरा बिल है उसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। ये है हमारे 3 बिल जो कि काफी कंट्रोवर्सीज में आ गए हैं और जिसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट किया जा रहा है बाय दी फार्मर्स। सो गाइस, हम देखेंगे कि जनरल कंसर्न्स एंड क्रिटिसिज्म्स क्या क्या है। तो ये जो 3 बिल्स है उसको कहा जाता है एंटी फार्मर, ठीक है। और ऐसा कहा गया है कि इट विल रिड्यूस द क्रॉप प्राइसेस, क्रॉप के दाम को ये कम कर देगा और अंडरमाइन करेगा किसको, सीड सिक्योरिटी को। मतलब जो सीड्स पहुंची जानी चाहिए फार्मर्स को, हर फार्मर को प्रॉपरली बीज मिलने चाहिए, उसको भी अंडरमाइन करेगा और क्रॉप के जो दाम है उसको भी घटा देगा। ओके गाइस, दूसरा ये पॉइंट है कि ये इरोड कर देगा, बर्बाद कर देगा किसी को, फूड सिक्योरिटी को। कैसे? अगर गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट का जो प्रेजेंस है वो टोटली एलिमिनेट कर दिया जाए, फूड सिक्योरिटी विल बी इरोडेड, मतलब वो टोटली खत्म हो जाएगी। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है गाइस, कि हर इंसान को प्रॉपरली ग्रेन्स जो है, इंपॉर्टेंट जो ग्रेन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ओके गाइस, जो इंपॉर्टेंट ग्रेन्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, वो हमने डिसाइड किया था फूड सिक्योरिटी में। तो वो पॉसिबल नहीं होगा अगर गवर्नमेंट अब इंटरवीन ना करे, अगर गवर्नमेंट का प्रेजेंस ना हो। ये एक कंसर्न उठाया गया है। तीसरा ये कंसर्न है गाइस कि इट विल प्रमोट कॉर्पोरेट कंट्रोल, बराबर, ये प्रमोट करेगा कॉर्पोरेट कंट्रोल को, बराबर। एंड द फूड एंड फार्मिंग सिस्टम जो है वो टोटली आ जाएगी किनके हाथों में, बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में। एंड कॉर्पोरेट जो है बड़े बड़े जैसे बिग बाजार हो गए, बराबर, रिलायंस फ्रेश हो गए, इन सब लोग, ये सारे लोग जो है वो कंट्रोल करेंगे हमारे इंडियन फूड एंड फार्मिंग सिस्टम्स को, बराबर, जो कि काफी चिंतादायक बातें हैं। एक और एक क्रिटिसिज्म जो है जो काफी डिस्कस किया जा रहा है वो है कि इट विल एंकरेज होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। ये एंकरेज करेगा किसको, होर्डिंग को और ब्लैक मार्केटिंग को। होर्डिंग का मतलब क्या होता है गाइस? होर्डिंग का मतलब क्या, आप इलीगली किसी प्रोडक्ट को होर्ड करो, मतलब आप उसको जमा करके रखो अपने वेयर हाउस में और आप वेट करोगे किसके दाम कब बढ़ेंगे, जैसे ही दाम बढ़ गए आप उसको सेल करना स्टार्ट कर दोगे, बराबर, उसको कहते हैं होर्डिंग करना। तो उसको ज्यादा बढ़ावा देगा, ब्लैक मार्केटिंग को ज्यादा बढ़ावा देगा और एट द एंड इससे कौन सफर करेगा, इससे सफर करेंगे हमारे फार्मर्स, उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। लास्ट ये पॉइंट है जो काफी कंसर्न उठाया जा रहा है, जिसको काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, वो ये है कि इसके अंदर कोई भी अश्योरेंस नहीं दिया गया है। किसके बारे में? मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। देयर इज दिस बिल ऑल्सो लैक एनी अश्योरेंस अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में कोई भी बातें यहां पे डिस्कस की नहीं है। किसमें? इन तीनों बिलों में। ओके गाइस, अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है कि वो प्राइस है, वो दाम है जो डिसाइड करती है गवर्नमेंट, बराबर, और उस दाम पे प्रोक्योर किए जाएंगे। कौन प्रोक्योर करेगा, कौन खरीदेगा? खरीदेगा आपका गवर्नमेंट, बराबर गाइस। अभी फॉर एग्जांपल व्हीट है, गेहूं है, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया कि 2000 रुपया प्रति क्विंटल, बराबर, ये प्राइस डिसाइड कर दिया गवर्नमेंट ने। अभी यही प्राइस में जो है गवर्नमेंट खरीदेगा, बराबर। तो इससे क्या होगा कि फार्मर्स लोग को एक थोड़ा सा उम्मीद था कि हमारा जो चीज है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो गवर्नमेंट खरीद लेगा एंड प्री डिटरमाइंड प्राइस में इसको खरीद लेगा। वो है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
तो इस बिल में यह कंसर्न उठाया जा रहा है गाइस कि देयर इज अ लैक ऑफ एनी अश्योरेंस, कोई भी अश्योरेंस नहीं दिया गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कोई भी चीजें की जाएगी। अभी गाइस हम डिस्कस करते हैं तीनों बिल कि तीन बिल्स के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, बराबर। तो पहला बिल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। ओके गाइस, अभी इसके की प्रोविजंस क्या क्या है, व्हाट आर दी प्रोविजंस। तो ये रेगुलेट करेगा किसको, सप्लाई को एंड स्टॉक लिमिट को। ओके गाइस, इसका प्रोविजन के हिसाब से रेगुलेशन किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। किसको रेगुलेशन करेंगे आप, सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट एंड स्टॉक लिमिट ऑफ अ स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बराबर। और कब इसको आप रेगुलेट करोगे, अगर ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आ गए, जैसे कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तब आप जाके रेगुलेट करोगे। ठीक है, किसको रेगुलेट करोगे, आप उस प्रोडक्ट के सप्लाई को रेगुलेट करोगे एंड स्टॉक लिमिट। स्टॉक लिमिट का मतलब क्या होता है गाइस कि कितना आप उसको स्टॉक करके रख सकते हो, उसका रेगुलेशन किया जाएगा। अभी गाइस ये इश्यूज इसमें मतलब क्या क्या इश्यूज ये बिल के रिलेटेड उठाए गए हैं। तो इस बिल के अंदर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जैसे कि सीरियल्स हो गए, पल्सीज हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, एडिबल ऑयल है, ऑनियन है, पोटैटोस है, ये सारी चीजों को एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर से बाहर निकाल दिया गया है, बराबर। जैसे सीरियल्स हो गए, पल्सीज है, ऑनियन है। ऑनियन के बारे में आपको पता होगा कि किस तरह से उसका प्राइस बढ़ता रहता है, फिर एक टाइम पे उसका प्राइस कम हो जाता है, बराबर। तो ऑनियन को भी एसेंशियल कमोडिटीज में से बाहर कर दिया है। इससे क्या होगा कि आपका इन सारी चीजों पे कंट्रोल है नहीं, तो इसके प्रोडक्शन पे भी आपका कुछ कंट्रोल नहीं होगा, स्टोरेज मूवमेंट पे भी कुछ कंट्रोल नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ कंट्रोल नहीं होगा, जिसके वजह से काफी इश्यूज हो सकते हैं। ओके गाइस, दूसरा ये पॉइंट रखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशन करेगा, किसको रेगुलेट करेगा, सप्लाई। और कौन से टाइम पे रेगुलेशन किया जाएगा, जैसे वॉर हो गया, फमाइन आ गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हो गया, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आएगी, बराबर। इस टाइम पे क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करेगा सप्लाई, मतलब किस तरह से सप्लाई करना है, ये सब कुछ करना है, ये सारी चीजों के बारे में रेगुलेशन किया जाएगा। बट इसमें एग्जेम्पशन है, मतलब सारे लोगों पे आप रेगुलेशंस करोगे, बट एक्सपोर्टर्स एंड प्रोसेसर्स इनके ऊपर कोई भी रेगुलेशंस नहीं होगा। ये जैसे काम करते आ रहे हैं वैसे ही काम करेंगे। मतलब हमारे देश में समझो वॉर हो गया या फिर सूखा पड़ा या फिर प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गई, तो एसेंशियल कमोडिटीज जो होगी उस पर सरकार रेगुलेशंस करेगी। बट जो एक्सपोर्टर्स कंपनी होगी, कि जो ऐसी कंपनी है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को देश के बाहर बेच रही है, या फिर दूसरी ऐसी कंपनी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे कि आज के दिन आप मॉल पे जाओगे तो आपको आटा मिलेगा, फिर आपको फ्रूट जूसेस मिलेगी, तो ये फ्रूट प्रोसेसिंग कंपनी होती है। तो ऐसे कंपनीज पे भी कोई रेगुलेशन नहीं होगा एंड एक्सपोर्ट कंपनीज जो है उस पे भी कोई रेगुलेशन नहीं होगा। ये इशू उठाया गया है। नेक्स्ट ये पॉइंट है गाइस कि इंपोजिशन किया जाएगा किस पे, स्टॉक लिमिट पे। और कब आप ये इंपोजिशन करोगे, जब आपके प्रोडक्ट्स के प्राइस जो है वो बढ़ेंगे, मतलब जब प्राइस राइज होगा तभी ही इंपोजिशन किया जाएगा किस पे, स्टॉक लिमिट पे। मतलब आप जो स्टॉक है उसको कैसे लिमिट पे करोगे, उस पे रेगुलेशन कब करोगे, जब आपका प्राइस जो है वो हाई हो जाएगा, बराबर। अगर इस पे भी कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं गाइस कि अगर हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस जो है उसका भाव 100% से बढ़ा, फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मतलब कौन सा, जैसे कि आपके वेजिटेबल्स हो गए, बराबर। तो वेजिटेबल्स का भाव जो है 100% से बढ़ा, 100% से बढ़ा मतलब कैसे, अगर 20 रुपए किलो मिल रहा है वो जाके हो गया 40 रुपए किलो, तब जाके उसके स्टॉक लिमिट पे आप रेगुलेशंस करोगे। एंड नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड आइटम्स जो है वो 50% से बढ़ा, तब जाके उस पर रेगुलेशन आएगा। 50% से मतलब कितना, अगर 10 रुपया किलो बिक रहा है, अगर वो हो गया 15 रुपया किलो, तब जाके इसके स्टॉक लिमिट पे रेगुलेशन किया जाएगा। मतलब ये जो नॉन पेरिशेबल फूड एग्रीकल्चरल फूड आइटम्स है, नॉन पेरिशेबल का मतलब क्या हो गया गाइस, ऐसी फूड आइटम्स जो ज्यादा टाइम तक अच्छी रह सकती है, जिसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, जो ज्यादा टाइम तक अच्छी तरह रह सकती है, ऐसी आइटम्स को स्टॉक लिमिट पे आप रेगुलेशन करोगे। मतलब कितना
कितना अमाउंट जो है, कितनी क्वांटिटी है, उसको आप स्टॉक में रख सकते हो, वो रेगुलेशन किया जाएगा जब इसकी प्राइस बढ़ेगी। ओके गाइस, अभी गाइस हम डिस्कस करेंगे हमारा दूसरा बिल जिसका नाम है फार्मर प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ओके गाइस, अभी इस बिल के अंदर क्या क्या प्रोविजन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस बिल के हिसाब से जो इसका जो क्लॉज 3 एंड 4 है गाइस, इस बिल के अंदर जो क्लॉज 3 एंड 4 है वो ये बताता है हमें कि फार्मर्स लोगों को फ्रीडम दी जाएगी, मतलब आजादी दी जाएगी क्या करने के लिए कि वो अपना माल स्टेट के अंदर या स्टेट के बाहर कहीं पे भी जाके वो बेच सकता है, आउटसाइड देयर एपीएमसी मंडीज। पहले जो फार्मर था वो क्या करता था कि अपने एरिया के एपीएमसी मंडी जो है वहां पे अपना माल बेच देता था। ओके गाइस, अभी फार्मर्स को फ्रीडम दी गई है कि वो अपने एपीएमसी में बेचे या कहीं दूर की जाके एपीएमसी में जाके बेचे, या फिर स्टेट के बाहर अगर वो गुजरात का है तो महाराष्ट्र में भी जाके वो अपना माल बेच सकता है, वो आजादी दी गई है इस बिल के अंदर। बराबर, दूसरा ये पॉइंट है गाइस कि एपीएमसी जो है अभी से कोई भी फी या सेस नहीं लगाएगी किसी भी फार्मर्स के ऊपर, यह मेंशन किया गया है इन द क्लॉज 6 ऑफ द फार्मर प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ओके गाइस, अभी से कोई भी फी या फिर कोई सेस लगाया नहीं जाएगा ऑन फार्मर्स बाय द एपीएमसी। ओके गाइस, नेक्स्ट ये बात है कि क्लॉज 14 जो है इस बिल का वो हमें ये बताता है कि अगर स्टेट जो है कोई भी अगर लॉ बनाता है तो सेंटर जो है उसको ओवरराइड कर सकता है। मतलब स्टेट ने फॉर एग्जांपल कोई प्रोविजंस बना दिए इस बिल के अंदर, ठीक है, तो सेंटर को अगर लगा कि नहीं ये जो प्रोविजंस है वो बराबर नहीं है तो उसको ओवरराइड कर सकता है। ओवरराइड मतलब वो स्टेट के बनाए हुए प्रोविजंस को कैंसिल कर सकता है और अपनी बनाए हुए प्रोविजंस को इंप्लीमेंट कर देगा। बराबर, यही क्लॉज 14 के वजह से काफी ज्यादा इश्यूज हुआ है हमारे देश में, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर क्या है गाइस, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। बराबर, ये है स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट्स को थोड़ी बहुत तो अथॉरिटी दो। आपने सीधा ये कह दिया क्लॉज 14 में कि स्टेट के कोई भी प्रोविजंस अगर स्टेट बनाता है तो सेंटर उसको इजीली ओवरराइड कर सकता है। और एक पॉइंट क्या लिखा है यहां पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको पावर्स दिए गए हैं टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर द एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिए गए हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करेगा अंडर दिस एक्ट। ओके गाइस, अभी गाइस हम ये देखते हैं कि ये जो बिल है इसके रिगार्डिंग इश्यूज क्या क्या हमें देखने मिलते हैं। व्हाट आर द इश्यूज? तो अभी जो लोकल फार्मर्स है, बराबर, दे विल नॉट फाइंड अ एडिक्वेट डिमांड फॉर देयर प्रोड्यूस एट एमएसपी इन लोकल मार्केट। अभी एक फार्मर है गाइस, वो एप्पल उगा रहा है, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, तो वो जब अपनी एपीएमसी में बेचने के लिए जाएगा तो वहां पे क्या होगा गाइस, वहां पे उसको डिमांड जो है, एडिक्वेट डिमांड मिलनी चाहिए, उतनी डिमांड उसको नहीं मिलेगी अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। बराबर, अभी ये जो फार्मर है वो काफी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, तो उसके पास कोई ऐसे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है कि अगर वो उसका माल ये एपीएमसी में नहीं बेचा तो कहीं दूर जाके वो दूसरे एपीएमसी में बेचे या फिर दूसरे स्टेट में जाके भेजे। यही लिखा गया है कि सिंस मोस्ट फार्मर्स, कई सारे ऐसे फार्मर्स जो है जिनके पास ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसी सहूलतें अवेलेबल नहीं है, वो इतना खर्चा नहीं उठा सकते कि अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाके वो दूसरे एपीएमसी में जाके बेचे। तो एट द एंड क्या होगा कि ऐसे जो फार्मर्स हो गए उनको अपने नियर बाय एपीएमसी में अगर डिमांड नहीं मिला तो वो जो अपना प्रोडक्ट है वो सस्ते दाम में बेच देंगे। बराबर, सस्ते दाम मतलब कितना, एमएसपी से भी लोअर दाम में वो अपना माल बेच देंगे और एट द एंड क्या होगा, ये जो फार्मर्स है उनको अपने प्रोडक्ट का जितना वैल्यू मिलना चाहिए उतना वैल्यू नहीं मिलेगा, वो एट द एंड लॉस देखेंगे। ये इश्यूज उठाए गए हैं इस बिल के अंदर। बराबर, दे आर फोर्स्ड टू सेल देम एट लोअर प्राइस देन द एमएसपी इन द लोकल मार्केट इटसेल्फ। ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगे कि डिमांड ही नहीं है आपके प्रोडक्ट की। बराबर, और फिर आप क्या करोगे कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मैं अपना माल बेच देता हूं, तो लॉस में आके आप अपना माल बेच दोगे, एमएसपी से भी नीचे प्राइस में आपको मजबूर हो जाओगे अपना माल बेचने के लिए। तो ये इश्यूज उठाए गए हैं इस बिल के अंदर।
अभी हम डिस्कस करेंगे गाइस अपना थर्ड बिल जिसका नाम है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस बिल 2020। अभी इसके प्रोविजंस क्या क्या है गाइस? सो इसके प्रोविजंस है दैट इट विल क्रिएट अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया। एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया के लिए। ओके गाइस, अभी इसके दो ब्रॉडर कंसर्न्स है। पहला कंसर्न ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब करते हैं बराबर, तो उसमें नेगोशिएटिंग पावर जो होती है दोनों पार्टीज के साथ होती है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों पार्टीज के बीच में होगे, एक फार्मर के बीच में, एक कंपनी के बीच में। तो ये कंसर्न उठाया गया है कि फार्मर लोग जो है वो प्रॉपरली नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे कंपनीज के साथ, कि फार्मर को दाम चाहिए 20 रुपया किलो, अपना प्रोडक्ट का उसको प्राइस चाहिए 20 रुपए किलो के हिसाब से उसको बेचना है, पर ये बात जो है वो नेगोशिएट नहीं कर पाएगा कंपनी के साथ। कंपनी हो गई आपकी समझो बिग बाजार बराबर। अभी बिग बाजार गाइस आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी है, ये मैं एक एज एन एग्जांपल ले रहा हूं। बिग बाजार कई बहुत बड़ी कंपनी है, तो एक फार्मर जो है जो काफी नॉर्मल इंसान है, अनएजुकेटेड है, तो प्रॉपर्ली नेगोशिएट नहीं कर पाएगा बराबर बिग बाजार के साथ। और ये बिग बाजार जैसी कंपनी होती है उनके पास तो एमबीए की फौज होती है, वो क्या करेंगे कैसे भी करके अपना जो प्राइस मनवा लेंगे फार्मर के पास से। तो जो फार्मर सोच रहा था कि मैं 20 रुपए केजी में बेचूं, वो बिग बाजार उससे खरीदेगी तकरीबन 12 रुपए किलो में बराबर। वो अपना दाम बनवा लेगी इस फार्मर से, पर फार्मर जो है जिसको 20 रुपए किलो में बेचना था अपना प्रोडक्ट, उतने दाम में वो बेच नहीं पाएगा बिग बाजार से, और एट द एंड वो थोड़ा बहुत लॉस देख लेगा, क्योंकि वो नेगोशिएट नहीं कर पाएगा, वो बार्गेन नहीं कर पाएगा बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने। ये एक कंसर्न रखा गया है इस बिल के अंदर। दूसरा यही है कि गाइस क्वालिटी पैरामीटर्स जो है वो पहले से म्यूचुअली डिसाइड किए जाएंगे बिटवीन द टू पार्टीज इन द एग्रीमेंट। अभी आपकी डील सेट हो गई बराबर, एक फार्मर की डील सेट हो गई एक कंपनी के साथ, तो कंपनी उसको बोलेगी कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा बराबर। अगर वो क्वालिटी आपने मेंटेन नहीं की तो मैं आपसे माल नहीं खरीदूंगा बराबर। तो फार्मर जो है वो काफी प्रेशराइज फील करेगा, फिर वो क्या करेगा ऐसे ही क्रॉप्स उगाएगा जिसपे वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो बराबर, और ऐसे ही क्रॉप्स जो है वो ज्यादा मार्केट में आएंगे। उससे क्या होगा गाइस कि मार्केट के अंदर जो है पर्टिकुलर क्रॉप्स जो है वो ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे, और कुछ जो क्रॉप्स है जिसमें फार्मर ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है उसको उगाए नहीं जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि एक इक्विलिब्रियम जो आपको मेंटेन करना हो वो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। यही कंसर्न उठाया है सेकेंड वाले पॉइंट में बराबर, कि एक स्क्यूड एग्रो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन दी कंट्री बराबर। कि गाइस आज के दिन भी हमें क्या देखने मिलता है कि जिसके दाम सबसे ज्यादा अच्छे मिलते हैं तो फार्मर्स लोग जो है उसी क्रॉप्स को उगाते हैं बराबर। तो अभी इसमें क्या है कि क्वालिटी पैरामीटर नाम का एक इशू आ जाएगा बीच में, कि फार्मर जो है ऐसे ही अच्छे क्रॉप्स को उगाएगा जिसपे वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हो बराबर, वो ही क्रॉप्स को वो उगाएगा जिसपे वो अच्छी क्वालिटी दे सकता हो। उससे क्या होगा कि कुछ जो क्रॉप्स है वो ज्यादा मार्केट में हमें देखने को मिलेंगे, और कुछ जो क्रॉप्स है वो ज्यादा मार्केट में हमको देखने नहीं मिलेंगे। उससे क्या होगा इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। वो कंसर्न उठाया गया है इन द बिल this farmer and empowerment and protection agreement on price assurance and farm service bill 2020। तो गाइस हमने तीनों बिल को डिस्कस किया, तीनों बिल के अंदर क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं वो भी सारे डिस्कस किए बराबर। इसी तरह से हम सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पीडी गुरुकुल का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।